गोड़ लगातानी भोजपुरिया समाचार में राउत स्वागत करूँगा। पूरे बक्सर जिला में वैसा घटनाक्रम भइल कि पूरे बिहार के जिला जी हाँ, बात हो रहा बटुए राजपुर प्रखंड के अहियापुर गांव के, जहां अपराधी के द्वारा ऐसा तांडव मचावल गई जरा के देखला के बाद अगर वीडियो देख ले तो रुआ गनगना। यह मामला को महागठबंधन के संयुक्त रूप से अभी हमनी के सामने माले के विधायक अजीत कुशवाहा जी बानी, वहाँ के काय हम मुद्दा पर कहतनी बातचीत हुई। विधायक जी, भोजपुरिया समाचार में स्वागत है। सबसे पहले हत्याकांड के रौरे पहुँचे वाला कोनो हत्या हो गया तो निंदा करेगा चाहिए। पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है, यह न्याय के उसूल है। कभी भी रोग बनी न्याय के प्रिंसिपल जनता रोग चुनाव के बदले बचा के चुन के बदले तो जरूरत बावरा कि हमेशा न्याय का पक्ष आवाज़ दी। हमारा लगल कि बहुत बड़ा घटना था नरसंहार। जैसे नरसंहार जब गलत तो क्षेत्र विशेष की घटना न रह जाएगा, तो पूरा जिला के बाद पूरा बिहार के सबसे बड़ा घटना है। उससे वजह जाइल हम समझते बहुत जरूरी है। संवेली अपने के पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहेंगे। हमने के जो भी वजह प्रशासन अपने के अधिकारी आए सभी के न्याय के मांग करते जल्दी गिरफ्तारी होगी। मुख्य अभियुक्त गिरफ्त से बाहर, अभी तक तो मुख्य अभियुक्त गिरफ्त से बाहर था, लेकिन प्रशासन 3 दिन 4 दिन के समय देखा जाओ कि शादी में था जौना तरीका से घटना के अंजाम दिया गया। वीडियो देखने की ना वीडियो देखनी है तो ये मोबाइल में सबसे पहले वायरल होने से पहले हम वीडियो हमारा राइफल के घोट चढ़ा के गोली मारा। ये तो बिल्कुल बता रहा कि कोनो शासन के राज नहीं है, बल्कि अपराधी बेलगाम थाना अपन काम करे में सक्षम नहीं, बल्कि थाना वही आदमी के साथ खड़ा हुआ जो दरोमई कर रहा है, शराब बेच रहा है, अलग तरह का धंधा कर रहा है। गरीब के साथ आज बिहार के थानेदार खड़ा नहीं। यही से ऐसे अपराधी के उचित समय पर लगाम ना लगे के चलते दिन पर दिन प्रशासन के सत्ता के सहयोग से मदद से एक दिन ऐसा बन जाला जब वो बेखौफ हो जाला और ना पुलिस के डर रहेला ना कानून के डर रहेला, तबे तक खुलेआम बिना कोनो डर के लागत है कि एकदम मैंने जगरा में बंदूक पर जगह लाठी वगैरह भैंस वो टाइप से लोग हमला कर रहे हैं। कहीं से भी वो समाज का उचित संदेश निकले तुरंत प्रशासन की कार्रवाई करेगी चाहिए और जो भी संबंधित अधिकारी बा वगैरह तुरंत बर्खास्त करेंगे, ताकि सबक मिले कम से कम ऐसा अपराधी क्षेत्र में बेलगाम घूम ना सके जरा से कोनो व्यक्ति के जीवन पर करो। वो व्यक्ति के फोटो भी बड़ा वायरल होता है। सुधाकर सिंह सांसद के साथ है, पप्पू यादव के साथ है, साथ अभी विश्वनाथ राम राउत पार्टी के बड़े उनका साथ है। आ लोग कह रहा बा कि राजनीतिक संरक्षण बा जे के चलते गिरफ्तारी नहीं। देखिए नेता होला क्षेत्र में जहाँ में जाए कोई खड़ा हो तो तस्वीर खिंचवा सकता है। ये जरूरी नहीं कि चिन्हत नहीं कर कौन मोहर लगा। हमने के क्षेत्र में घूमत रही कोई आकर तस्वीर ले हम जानत नहीं मोहर लगा। सवाल ये बात कि आज जब कांड कर दलस तब ओकरा खिलाफ खड़ा बोले को, अब जे नहीं बोलत निश्चित करके सवाल खा सकते, लेकिन फोटो मात्र से तय ना हो आदमी वगैरह के संरक्षण करे। लेकिन ये तो बात सही बा कि जो विपक्ष बा ओकर तो बात है जाके प्रशासन और पुलिस अधिकारी जब सुनते नहीं गए तो संरक्षण कैसे दे सकला। संरक्षण तो वह दे सकला जो पक्ष में होके, जो सरकार में होके। विपक्ष कभी कोनो लोग के संरक्षण ना दे सके। जब भी संरक्षण मिले तो सत्ता से मिले नो पावर तो हो जाए तो संरक्षण होने बाद उस सत्ता की तरफ से फोटो उनके बहुत लोग के साथ हो जो वायरल नहीं के हो और बिना मतलब के वो जानते बने बिहार के अंदर जब क्राइम पर बात है तो लोग डरावे लगे 20 वर्ष पहले कर देते। मामला कि आज ये जगह आज तीसरा दिन में तीसरा मर्डर हो गया, 5 आदमी गोली लगल, काल एक आदमी के मारल बिना आज एक आदमी कभी खबर आ रहा है 14 में गोली मार दिया। ये क्राइम बा अब पूरा राज्य में ऐसा क्राइम कंटिन्यू चल रहा है। एक बारे में विचार करेगा, एक बारे में सोचेगा क्रिमिनल इतना आसानी से कैसे क्राइम करे। मतलब कानून व्यवस्था में कोनो डर नहीं है, कोनो खतरा नहीं है, न्याय व्यवस्था से कोनो डर नहीं है। कोर्ट में काल कानून में थाना में जाए तो दोनों देने का तैयार होता, मारा वाला क्या मरा वाला। अगर वो कोई के मारे कोई नहीं हथियार लेके आने से ईटा फेंक दिला सा कपार और फूट गई तो कपार फुटला के धारा और को उतरने लगी अपना उनके लेके मारे वाला पर धारा लगी तो बताइए न्याय कैसे बयान करे वाला के 10,000 मिटाए वाला के 20,000। कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति नहीं के भाई खाली चौकीदार सस्पेंड बाकी एकदम भाई बाबू या जनता के मांग रहे कि भाई थानेदार को आप सस्पेंड करिए। 5 बजे घटना लोग सूचना कैलस थानेदार 7 बजे
ये तो बता रहा हूँ कि आप अपराधियों को भागने का उचित समय मुहैया करा तो थानेदार पर कार्रवाई करे के बात रहे। लेकिन आज हम सुनने आए का हमारे को बतेले, हालांकि जांच के विषय पर जांच करिए। एसपी साहब थानेदारे के आयु बना दिले, तो मांस के रखवार कुकुर बनाए, ऐसे काम चले। लेकिन अगर ये भइल बा जांच करता नहीं हम, गलती बा एकरा गले के डिजिटल से जैसा था जेकरा पर आरोप बा, जे खुद मन संदेह के घेरा में बा, वह आयु वायु के समझी भाई अगर ये भइल होई। अभी चूंकि हम खुद दूसरा के मुंह से सुन ले बनी कि हम एग्जिट नहीं हम बतियाई बेस्ट से तो ये किसी काय हो करने के मिलत हमनियों को कुछ जानकारी आ रहा बा कि जैसे ही घटनाक्रम भइल बा वही घड़ी लोग फोन कोई अब थानेदार से झाड़ा फिरे में 2 घंटा लगे। थाना से जाए मुझे 10 मिनट लगे, 15 मिनट। आदमी बाइक से गुलो पड़े थानों पर सूचना दे, खाली फोन नहीं करना बावजूद एक 1.5 घंटा 2 घंटा लगना। तो 7 बार गिरवा अपराधी के बारे में जानते नहीं लोग भागे के छूट बढ़िया पहले से राम सकते कोनो आदमी सरेआम वैसे भूल ना मार सके। अपना बेखौफ फैल कैसे ओकरा डर नहीं कि थाना हमरा उठा सके रोवा नहीं कर सके। तुझे जब सहयोग करने घर रहा था कि कहाँ जीव लेकिन कुछ आदमी ऐसे नहीं चला ऐसे कार्रवाई होना चाहिए। अब न्याय जो पीड़ित परिवार होगा लेकिन सब जगह एक घर में 5-5 आदमी के गोली लग जाओ, 4 आदमी मर जाओ। अब सोची के ऊपर ध्यान से 3 आदमी मरल बा, 2 आदमी अस्पताल में। हाँ अभी 14 आदमी की हालत खराब है। लेकिन क्या सरकार कहती है कि सुशासन के सरकार है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। अब सरकार का देखले हो प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार बने जैसे ही घटनाक्रम भइल भोजपुरिया समाचार चलते रहन कर गया अपराधियों को जल्द गिरफ्त में लिया जाएगा, लेकिन अभी तक अपराधी गिरफ्त से बाहर बने। अरे अपराध नहीं हो इसके लिए उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। अपराधियों को गिरफ्तार का अपराध होने के बाद नहीं करेंगे, लोग तो मर गए, आप रिकवर कर सकते हैं। अपराध नहीं हो कानून इसलिए होता है, अपराध हो शूट कर देंगे, बुलडोजर चढ़ा देंगे, गोली किससे होता घर पे किसी का बुलडोजर चढ़ा दिया तो नहीं मिल जाता, कैसे न्याय मिलेगा। आज उन नौजवानों को उनको मार दिया, उनकी विधवाएँ जो हैं रो रही हैं, कौन उनका उनके बच्चे जो है थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। एक जवान बेटी है जो हमको पढ़ने लिखने वाली, कौन देखेगा। आप लौटा नहीं सकते बिना मतलब का बयानबाजी चल रही है। हम क्या कह रहे हैं, सरकार क्या कह रही है, ये डजंट मैटर है कि आप देखिए ना राज्य की स्थिति क्या है। आप देखिए कि थाने किसके बातें सुन रहे हैं, थानों में किसको कुर्सियाँ मिलती हैं और किसको दुत्कार करके भगा दिया। एक चीज विधायक जी से जरूर पूछल चाहब, इतना बड़ा घटनाक्रम है पूरे बिहार के हिला के रह यहाँ तक कि महागठबंधन के तेजस्वी यादव भी अपना एक के जो हैंडल बटू से शेयर कैनी, लेकिन आज तक एगो मंत्री लेवल के कोनो पदाधिकारी और परिजन से मिलना क्या बात है। सब आदमी मुँह देखा लगता का जाने करना पड़ेगा, सब आदमी का जाने ना विपक्षों तो ना गई हम नहीं रौदा मान इंडिया के विपक्ष हम नहीं इंडिया के विपक्ष हम ही बने होंगे। अब के जय विपक्ष राहुल तेजस्वी यादव बने, तेजस्वी जी भी आई वहाँ पूरा बिहार देखा तो नहीं है। अभी तो देखते बने जब सब घटना वहाँ के जाते नहीं लगा, जितना लोग शहीद होकर आएगा जितना लोग के घर आई ऐसा बात नहीं वहाँ करना। लेकिन हमने को बानी जा वहाँ का भरोसा लगा हमने के पहले सब सुधार नहीं जाए का लागत है बिहार सुधरी। देखिए कोई के सुधारे कोई ठेका नहीं, लेकिन ये जरूर बा कि अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त हो और सही तरीके से काम हो तो लोग के न्याय देखेंगे। कैसे सही हो, सही हो सही तरीके से नीति बनी, पॉलिसी बनी, सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो। अब तो जितना तरीके से अभी मौजूदा राज्य में जैसे ब्यूरोक्रेसी की जितना शक्ति दिहल गई बा, असीमित शक्ति जना के इस्तेमाल करना जना के सिस्टम बैलेंस करे पड़ता तब समझे पड़े समझाए पड़े। अहियापुर घटनाक्रम में अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करो तो सत्र भी लगभग चले के टाइम बटू हुए ना जुलाई में सत्र के बात हुई उठी घटना। हाँ सत्र में तो हमने को उठेगा कर दिए हो जानते थे छोट से छोट घटना। पिछला बार सत्र के दौरान उसको धोखा का लेकर लड़की के साथ घटना बनी हम वो सत्र में दोनों ऐसा घटना ना भाई। अभी जो हमीरपुर में वो उठा जब 64 में जो एकदम अपराधी के राज पूरा राज्य में हो गया। बक्सरवा तनी जो शांत रहा लेकिन लगा था कि असर है जो इनकाउंटर होके के चाहेंगे ना अपराधी रौरा विचार कि बहुत बड़ा बहस का विषय है। इनकाउंटर से न्याय नहीं मिलेगा, डर तो पैदा हुई
डर से न्याय नहीं मिलेगा, डर न्याय नहीं दिला। एनकाउंटर को बहुत, देखिए, कम समझदार लोग या न्याय की समझ कम रखने वाले लोग टिट फॉर टैट करते हैं। हमारे संविधान में इसकी व्याख्या नहीं है, इसकी व्यवस्था नहीं है। संविधान बहुत पढ़े लिखे लोगों ने लिखा, उस दौर के सबसे समझदार लोगों ने, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी थे जो यही बुरा है, उन्होंने क्यों नहीं लिखा है? हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। एनकाउंटर से कभी न्याय नहीं मिलेगा। न्याय करने के लिए कोर्ट बैठी है, व्यवस्था। न्याय तो मिलता अगर वहाँ के थानेदार को सस्पेंड कर दे, एक छोटा सा न्याय तो जरूर मिल गया। न्याय मिलेगा अगर उनको सजा होगी, आजीवन कारावास होगी, बिल्कुल आजीवन, मतलब मरते दल को छोड़ने। ये तो होगा कि सारे गवाहों की बातें जज साहब लोग सही तरीके से सुने, और कानून व्यवस्था जो अभी जो चर्चा है आम तौर पे कि वो बहुत वर्चस्वशाली लोगों का ही वहाँ सुना जाता है या पैसे का बोलता है, इससे अगर वो मुक्त हो जाए तो न्याय से। कई सारे मामलों में तो हमने देखा है कि न्याय हुआ है, और कई सारे मामलों में हमने ये भी देखा है कि न्याय नहीं हुआ। इसके बीच में टिट फॉर टैट करना कहीं से ठीक नहीं है। ये एक तरीके से तो अपराधी ने भी गोली मारा और आपने भी गोली मारा, तो आपने और अपराधी में अंतर क्या रहेगा? जड़ को ही खत्म कर दो। नहीं, बिल्कुल आपको न्याय व्यवस्था स्थापित करनी होगी, समाज में शांति स्थापित करनी होगी, समाज को अहिंसक बनाना होगा। गोली चला के आप खुद हिंसा को बढ़ावा देंगे ना। हिंसा को हिंसा से खत्म नहीं किया सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा, और गौतम बुद्ध के कई सारी चीज़ों को भारत में माना गया। अभी आप देखिए देश और दुनिया भर में ये बातें चलती, भारत विश्व गुरु है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय तो गौतम बुद्ध को। अब कभी भी नफरत से नफरत को नहीं खत्म कर सकते हैं, नफरत को प्रेम से खत्म कर सकते हैं, हिंसा को हिंसा से नहीं खत्म किया जा सकता। इसलिए हिंसा का मुकाबला हिंसा करो नहीं सकता। आपकी पार्टी तो मार्क्स और लेनिन को मानने वाले तो मार्क्स और लेनिन हिंसक नहीं, उन्होंने कभी हिंसा नहीं किया। आप बता दीजिए, ये तो गलत परसेप्शन है। कभी हिंसा ही नहीं हुई। पूरा रशिया में क्रांति हुई जार के खिलाफ, सत्ता बदल गया, कितना हिंसा हुआ। लेनिन ने कभी हथियार नहीं उठाया। और मार्क्स ने तो क्रांति तो कलम लाती है, क्रांति हथियार नहीं ला सकती। भगत सिंह ने कलम से लिखा, बम भी फेंका तो खाली जगह पर फेंका, और कहा कि बड़ों को सुनाने के लिए दिमागे को जरूरत है। तो हम कभी मानवता के दुश्मन नहीं, हमने कभी किसी का जान लेना उचित नहीं समझा, बिल्कुल नहीं। कभी हमने ऐसा नहीं किया, हमारा कभी इसका समर्थन नहीं था। हम लोग अहिंसक लोग हैं, बिल्कुल अहिंसक लोग। लेकिन ये नहीं है कि हम बदलाव के विरोधी, हम बदलाव चाहते हैं, क्रांतिकारी बदलाव चाहते हैं। जनता अपनी मजबूती से और एकता से किसी भी प्रकार का बदलाव करा सकती है। बात करे खाली बहुत मिलने नहीं मुखर तरीका से अपन बात रखे वाला, सदन के भी हिलावे वाला विधायक अजीत कुशवाहा से, भोजपुरिया समाचार से चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट।